Hello students, this is Sayyid Kumail Abbas Rizvi and you are watching online classes of Rizvi Coaching Center. Today I am going to present the 12th video of our sequence and the topic is electric potential due to electric dipole. Video start करने से पहले those who are new on the channel please subscribe the channel as well as press the bell icon और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, ये थोड़ा सा टीचर के लिए मोटिवेशनल रहता है अगर आप वीडियोस को लाइक भी करते हैं और वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप लोग को कंटेंट पूरी तरह से समझ में आए। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें तीन कंडीशंस हैं, ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, इससे मिलता जुलता टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पर भी दो कंडीशंस थी, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। चीजें कुछ वैसी ही होने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें डेरिवेशन में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हेडिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो वी आर गोइंग टू क्लीन द बोर्ड ताकि आगे की बातें डिस्कस की जा सके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम बनाया जा सके। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रहता है, कोई भी डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो डायग्राम प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहली कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आपकी एक्सियल पोजीशन वाली। इस वीडियो में आज हम पहली और दूसरी कंडीशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, एक्सियल पोजीशन मतलब जो पॉइंट हम लेंगे दैट शुड बी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। देखिए, एक डाइपोल बनाया। डाइपोल क्या होता है, सब लोग जानते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। एक ऐसे अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। टोटल इसकी लेंथ क्या है आपकी 12। मिड पॉइंट से अगर हम बात करें, सपोज ये एंड ए है, ये एंड बी है और ये मिड पॉइंट वाला एंड एक्स है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ये एल हो गया एज वेल एज ये भी क्या हो गया एल। ये तो छोटी सी बात हो। अब वो पॉइंट जो हमको डाइपोल की एक्सिस पर चाहिए है, ये रहा आपका वो पॉइंट। बढ़िया, ये भी आ गया। ये पॉइंट डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर रहता है। ये अरेंजमेंट पुराने अरेंजमेंट की तरह ही है, इसमें कोई नई बात नहीं हो रही है। अब हमको क्या चाहिए होगा, हमको ये pb वैल्यू चाहिए होगी और हमको ये pa वैल्यू चाहिए होगी। साइड में उनको देखे दे रहे हैं। pb को अगर हम लोग ब्रेक करें तो डायग्राम में देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, px माइनस xb। ठीक है, डायग्राम से देख लीजिएगा, px माइनस xb, व्हाट वी विल गेट। तो pb की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, r माइनस एल। अब अगर हम pa की बात करें या कि pb की वैल्यू आ गई, pa की बात करें अगर तो वहां क्या हो जाएगा, px प्लस ax। चलिए, px प्लस ax, इसकी वैल्यू क्या आ गई, r प्लस एल आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज हम बाद में यूज करेंगे। अब करना क्या है, ठीक है, प्रीवियस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शंस बनाए थे। ठीक है, बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द डायरेक्शंस बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से वी विल कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाएगा, ठीक, मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो इससे पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है, डिराइव भी हो चुका है। अब देखिए, इसका मतलब हमको दो टाइप के पोटेंशियल यहाँ पे मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट B। ठीक है, एक क्या मिलेगा, बीबी हमने इसको चलिए नाम दे दिया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल शॉर्ट में लिख रहे हैं एट P ड्यू टू B। ठीक है, ड्यू टू चार्ज एट B भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। VA को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A, इस तरह से। ठीक है, ये तो बात हो गई, इनको पढ़ा क्या जाएगा। अब इनकी वैल्यूज कैसे देखेंगे, ये देखिए, यहां पे हमने अभी बोला कि वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो अगर हम VB निकाल रहे हैं, मतलब P पे पोटेंशियल निकाल ले B की वजह से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना भी B पे चार्ज है Q ही है और जितनी इन दोनों के बीच की दूरी है PB, तो PB की वैल्यू अपने पास क्या है, देखिए PB की वैल्यू है R माइनस एल। कंसेप्ट क्या लगाया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब यही काम हम लोग अगर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A कर लेते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। तो VA क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना भी A पर चार्ज है, A पे चार्ज क्या है ध्यान दिए सब लोग, -q। अब यहां हम लोग चार्ज साइन के साथ ही लेंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसीडर नहीं करे हैं, और P से A की दूरी हम निकाल चुके हैं PA, ठीक है, और PA अपने पास कितना है R प्लस L, सबको दिख रही है ये चीज। चलिए ये अब हमारे पास क्या आ गया, VA और VB ये दोनों वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब डायग्राम का यहाँ पे यूज ऑलमोस्ट हो गया है, तो वी आर गोइंग टू क्लीन द डायग्राम ताकि आगे की कैलकुलेशन करके डिजायर्ड फॉर्मूला निकाला जा सके, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन कैसे होंगी, नेट पोटेंशियल हम निकालेंगे एट P, वी आर गोइंग टू फाइंड द नेट पोटेंशियल एट P। उसका क्या कंसेप्ट बनेगा, V उसको मान लेंगे नेट पोटेंशियल को, दोनों का अलजेब्राइक सम कर देंगे, जो भी हमने P पर A और B की वजह से पोटेंशियल्स फाइंड किए हैं। अलजेब्राइक सम में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दीस वैल्यूज, कोई नया काम करने वाले तो है नहीं, तो VA की जगह VO की वैल्यू लिख लेंगे। VA की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q अपॉन R प्लस L, ठीक है, और VB की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इसकी वैल्यू क्या है VB की, देखिए R माइनस L, ठीक है। अपने पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, थोड़ा सा इसको साइड से पोर्शन हटा रहे हैं ताकि एकदम साफ सुथरा कैलकुलेशन अपनी हो सके, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या है भाई, नॉर्मल मैथमेटिक्स हम लोग कंसेप्ट जानते हैं, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले उनको कॉमन ले लिए तो आपकी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। यहाँ पे हमको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, ठीक। यहाँ क्या बचा माइनस का 1/R प्लस L, और यहाँ क्या बचा 1/R माइनस L, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द सिंपल LCM कैलकुलेशन। उसमें क्या करेंगे हम लोग, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या हो जाएगा R प्लस L और R माइनस L को एक साथ लिख लेंगे, और LCM में क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं, ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस ऑफ R माइनस L हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट, ये ऊपर जाएगा तो R प्लस L हो जाएगा। यहां तक की कैलकुलेशन हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, इट इज वेरी वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो हमें लगता कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। यहां पर आने के बाद कंटिन्यू जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए और V का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हुए कि हमको एंड में V की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ठीक। अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट खोल दें हम लोग, व्हाट वी विल गेट, इस स्टेप को ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक काम ये भी करते हैं, इसको भी हटा लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर इस स्टेप को भी देखते हैं ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, व्हाट वी हैव -R प्लस L प्लस R प्लस L, ये तो अंदर के टर्म्स आ गए, ठीक है। बाहर अपना जो भी टर्म था उसको भी वैसे ही उतार लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में था, अच्छा डिनोमिनेटर में देखिए फॉर्मूला बन रहा है क्या, A प्लस बी A माइनस बी, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये कंसेप्ट कर लिया। अब यहाँ अपने पास क्या है बाहर Q/4 पाई एप्सिलॉन, बस चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं, R से R को कैंसिल कर देंगे, L प्लस L 2L हो जाएगा, तो कुछ ये चीजें हमारे पास सॉल्व करने के बाद बचेंगी, Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L सब लोग जानते हैं क्या होता है, Q इंटू 2L का जो कंसेप्ट है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वही चीज यहाँ पे हम लाने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब यहाँ छोटा सा स्पेशल केस लगेगा क्योंकि इस R की वैल्यू L से बहुत बड़ी होती है, सो व्हाट वी विल डू, स्पेशल केस यहाँ क्या रहेगा, ऐसे दिखा रहे हैं, अगर इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन क्या करते हैं हम लोग, L टेंड्स टू 0, L की वैल्यू 0 मान लेते हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया है, तो व्हाट वी विल गेट, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चीजें बची हैं P अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा जो फॉर्मूला आया है, ये आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल कंडीशन, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है,
ठीक है। अब इसमें दूसरा पार्ट इस वीडियो में कंटिन्यू होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द, या की जो इक्वेटोरियल कंडीशन होती है उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पोर्शन ऑफ द वीडियो, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल कंडीशन, या इसको ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पे डाइपोल बना रहा हूं मैं। डाइपोल क्या अरेंजमेंट होता है? इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये आपका जो अरेंजमेंट हो गया, ये आपका डाइपोल रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो आपको पॉइंट लेना है, इससे पहले हमने पॉइंट एक्सिस पे कंसीडर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द पॉइंट ओवर हियर ऑन द, जो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है, वहां पे कहीं पे कंसीडर करा है। ठीक है, इस तरह से कंसीडर किया है कि वो पॉइंट जो है वो डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के मिड पॉइंट से r दूरी पर है। ठीक है, पर अगर मिड पॉइंट से इसको डिवाइड करें तो ये भी आपका l हो जाएगा पोर्शन। ठीक है, और ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा? l। दो पोर्शन आपके l l में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात सब लोग जानते हैं। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? ये आपका पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज की वजह से, ध्यान से देखिए, और इस चार्ज की वजह से थोड़ा सा और चार्जेस को क्लियर ड्रॉ कर लेते हैं कि आपको विजिबल हो, थोड़ा सा इसमें ऐसा ना लगे कि आपको चार्जेस ही ना दिखे। अब आपको चार्जेस क्लियरली विजिबल है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B। अब हम क्या करने जा रहे हैं? P पॉइंट को इन दोनों एंड से बस ऐसे ही इमेजिनरी कनेक्ट कर ले रहे हैं। चलिए, कर लिया। अब हमको जरूरत भी पड़ेगी यहाँ पे PA और PB डिस्टेंस की, इसीलिए पहले बात कर रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग पहले ही PA एंड PB को फाइंड कर लेते हैं, तो उससे चीजें हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इस पॉइंट को x नेम दे दिए। तो अगर आप ध्यान दिए, इन ट्रायंगल PAX, इन ट्रायंगल PAX पाइथागोरस अगर हम लोग लगाएं तो PA का स्क्वायर इक्वल्स टू PX का स्क्वायर प्लस AX का स्क्वायर, PA का स्क्वायर इक्वल्स टू PX का स्क्वायर प्लस AX का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? PA का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, वैल्यूज आपके सामने है, यह है R, यह है L, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट PA इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर यही काम आप इस ट्रायंगल में करिए तो इसी तरह से आपको PB की वैल्यू भी मिल जाएगी और यू विल गेट द सेम वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा इनको निकाल लेते हैं PA और PB की वैल्यू को, बिकॉज इनकी आगे डेरिवेशन में जरूरत पड़ना ही पड़ना है, तो इसको पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक सम स्पेस ताकि हम लोग और भी चीजें लिख सकें। करना क्या है? अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट फिर से यूज करना है। ठीक है, एक बार इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ये वैल्यूज आप लोग याद रखिएगा कि PA क्या आया था? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और PB क्या आया है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, जब पड़ेगी उसको यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब मैं रखूं वैल्यू PA एंड PB। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? VA क्या कहलाएगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, सुकून से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी A पे चार्ज है और A से P की दूरी, जो भी A पे चार्ज है, डिस्टेंस की जगह पे P है। व्हाट वी विल गेट? माइनस को बाहर कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपका V है। सिमिलरली अगर हम लोग VB लिखें तो VB क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पे चार्ज पॉजिटिव है और दूरी है PB। ठीक है, वैल्यू लिख लेंगे VB की भी। व्हाट वी विल गेट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम इक्वेशंस पे कंसीडर कर लें तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक आ गए। ठीक है, अब डायग्राम का कुछ खास रोल प्ले नहीं है, तो इसको हम लोग कर देते हैं एलिमिनेट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फाइंड द नेट वैल्यू। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल आपका कैसे निकलेगा? V equals to VA plus VB. What we are going to do? We are going to put the values of VA as well as VB. VA की वैल्यू क्या है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और VB की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव का Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो बोथ वैल्यूज आर सेम बट अपोजिट, ठीक है। प्लस माइनस की वजह से पूरी वैल्यू तो सेम है, तो हम ये पूरा कैंसिल कर देंगे। व्हाट वी विल गेट v इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सियल कंडीशन पे जो हमको फार्मूला मिला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, लेकिन यहां पे हमको जो फार्मूला ही नहीं मिल रहा है, मींस टोटल पोटेंशियल ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन या इक्वेटोरियल कंडीशन में उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे आज की वीडियो के हमारे दो हेडिंग्स हो गई कंप्लीट। पहली क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। दूसरी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन। ओके, इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की थर्ड कंडीशन डिस्कस करेंगे, और वो डेरिवेशन काफी लेंथी है, इसलिए इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। सो जितना भी पढ़ाया गया है उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, डे बाय डे तैयार करिए अपनी चीजों को, ठीक है। नोट्स भी साथ में अटैच होंगे तो और अच्छा है, और पढ़ाई अच्छे से आप लोग करिए, यही इस टाइम पे लॉकडाउन में आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।